यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के लिए सऊदी अरब में बैठक हुई थी, जिसमें कीव सीमित युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया था कि उन्होंने और ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता कर लिया है। जेदा में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमने एक प्रस्ताव रखा है जिसे यूक्रेनियों ने स्वीकार कर लिया है। सऊदी अरब के जेदा में यूक्रेन युद्ध में सीज फायर के लिए बैठकों का दौर जारी था। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी यहां पहुंचे और उम्मीद की गई कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मगर यूक्रेन ने रूस से शांति वार्ता से पहले इजराइल की रणनीति अपनाते हुए रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों के बाद यह माना गया कि रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी बात मजबूती से रखने के लिए शायद हमले किए। कुरुक्षेत्र में रूस ने भी यूक्रेनी सेना पर हमले किए थे। आपको बता दें कि ऐसी रणनीति इजराइल पहले भी कई युद्ध विराम समझौते से पहले अपना चुका है। अब एक तरफ जहां सऊदी अरब में शांति वार्ता और सीज फायर के लिए अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जो इजराइल हर युद्ध विराम समझौते से पहले करता आया है। यूक्रेन ने वार्ता शुरू होने से पहले रूसी शहरों पर कई ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। इन हमलों को जंग में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। दरअसल इजराइल भी सीज फायर होने से पहले ताबड़तोड़ हमले करता है, जिस कारण अब यूक्रेन और इजराइल की तुलना होनी शुरू हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि इजराइल की इसी रणनीति से प्रेरित होकर यूक्रेन ने ऐसे हमले करने का फैसला किया था। वहीं इस हमले के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि 337 ड्रोनों को रोका गया और 91 को मॉस्को क्षेत्र में मार गिराया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 3 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 3 बच्चों सहित 18 लोग घायल हुए, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा था कि शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। लेकिन मार्को रूबियो के बयान ने सभी के अंदाजों को पलट दिया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पुष्टि की कि उनके अधिकारी रूस जा रहे हैं, जहां 30 दिनों के सीज फायर पर चर्चा की जाएगी। इस प्रस्ताव में यूक्रेन का समर्थन प्राप्त है और उम्मीद की जा रही है कि यह युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ट्रंप ने भी रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसके खिलाफ बहुत बुरा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस चाहता है कि यूक्रेन के साथ सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति जताने से पहले उसकी 2 शर्तें मान ली जाएं, जिनमें पहली शर्त यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकना और दूसरी मांग क्रीमिया और यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देना है। हालांकि बता दें कि रूस इन मांगों को पहले भी कई बार अमेरिका और नाटो के समक्ष उठा चुका है। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और रूस के बीच जेदा में हुई बातचीत को रचनात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि 30 दिनों तक सीज फायर को स्थायी शांति योजना की नींव बनाने के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। सभी को एकजुट होकर रूस को मनाने की जरूरत होगी कि वह शांति समझौते के लिए सहमत हो। हालांकि रूस ने अब तक किसी प्रकार के युद्ध विराम पर स्पष्ट सहमति नहीं दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि रूस केवल किसी शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसे हितों की गारंटी नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की स्थिति में क्या करेंगे। ज़ेलेंस्की सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन पुतिन की जिद ने उनके लिए ही अब मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस सीज फायर पर सहमत होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि रूस जा रहे हैं। यूक्रेन के साथ रूस के 30 दिनों के सीज फायर एग्रीमेंट को पुतिन को भेजा गया है। ट्रंप ने पुतिन को चेताते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे। इससे इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन पर नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। यह रूस के लिए घातक होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद शांति लाना है। मालूम हो कि इससे पहले सऊदी अरब के जेदा में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 30 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अब वे इस प्रस्ताव को रूस के समक्ष भेजने वाले हैं। रूस को अब इस पर सहमति जतानी है, जिसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुतिन की शर्तों को ज़ेलेंस्की मानते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।